हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरी लाइफ का ना फर्स्ट आइलैंड ट्रिप कंप्लीट होने वाला है, जो कि मैंने इस साल अपनी विश लिस्ट में भी लिखा था। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बेसिकली ये मेरे कुछ विश लिस्ट थे इस ईयर के। तो राइट नाउ मेरी पैकिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और अभी मेरी कैब भी बुक हो चुकी है। सबसे पहले मैं एयरपोर्ट पहुँचती हूँ और मैंने ऑलरेडी गेट रेडी विथ मी की वीडियो पोस्ट कर दी है, तो वो आप लोग देख लेना। चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से एयरपोर्ट पे। ओके, तो ये रहा मेरा, मैंने इस बार अपना फुल मेकअप पाउच भी बना लिया है, जो कि ये भी मेरा एक वो था विश लिस्ट। ओके, तो सब कुछ रेडी है। ट्रैवल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बैग को करते हैं पैक। तो एयरपोर्ट पे ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए एक जैकेट ले ली। इसलिए मुझे ना अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट अच्छी लगती है कि मतलब दिन में पहुंच जाते हैं। और बैंगलोर में ऐसा कोई भी सीन नहीं है, आप किसी भी टाइम कैब करो, आपको हर टाइम कैब अवेलेबल मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं एयरपोर्ट आ चुकी हूँ। एंड आपको पता है मेरी फ्लाइट ना बेंगलुरु के टर्मिनल 2 से थी, और इस बार ना मतलब मुझे रात का सीन देखने को मिला टर्मिनल 2 पे, क्योंकि ये बहुत सुंदर बना रखा है और इतना लग्जरियस बना रखा है ना कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। आज से पहले मैं जितनी बार भी टर्मिनल 2 से गई हूँ, मेरी फ्लाइट एवरी टाइम मतलब डे में ही होती थी। डे में ना अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन जो इसकी लाइटनिंग है ना टर्मिनल 2 की, वो आप इसको रात के टाइम या अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लोगे ना, तो आप लोग इसे देखिए। यस, आई एम फाइनली रीच इन द एयरपोर्ट। और यार ये कितना सुंदर है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैं माइक नहीं लाई हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखो, तो मैंने अपना चेक इन भी करा लिया एंड बोर्डिंग पास भी ले लिया है। और मैं अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लाना भूल गई, तो मेरा बोर्डिंग में चेक इन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। और पर वो चेक इन वाले जो भी सर थे वो बहुत अच्छे थे, तो मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया है। एंड यहाँ से मेरी फ़्लाइट है भुवनेश्वर के लिए, तो पहले हम वहाँ चलते हैं, देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो दिस इज़ टर्मिनल 2, बैंगलोर का टर्मिनल 2। और इतना सुंदर है ना, पूछो मत। तो यहाँ पे मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, पर थोड़ी थोड़ी बारिश भी थी। और कुछ भी को विंडो सीट मिलने की खुशी एक तरफ। फाइनली आई रीच्ड एट भुवनेश्वर एयरपोर्ट। यहाँ मेरा 1.5 आवर का लेओवर है। तो अभी मैं आ गई हूँ भुवनेश्वर उड़ीसा एयरपोर्ट। यहाँ से मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है पोर्ट ब्लेयर के लिए, बट अभी मेरा यहाँ पे लेओवर है, वो भी पूरे 1.5 घंटे का। तो मैंने वैसे भी रात का खाना खा रखा था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो अभी मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल के यहाँ से जा रही हूँ। और यहाँ का मौसम इतना सुंदर हो रखा है, यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश पड़ रखी है। तो अभी मैं अच्छा सा खाना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा नॉर्थ का, देखते हैं। तो वो खाने के बाद उसके बाद मैं वापस एयरपोर्ट आऊँगी, फिर यहाँ से अपनी फ़्लाइट पकड़ के जाऊँगी। तो पहले चलते हैं अच्छा सा खाना ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ पे ना बारिश है तो ठंड भी है, तो इसलिए मैंने अपनी जैकेट पहन ली है। तो एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर आगे चलोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा और प्योर वेज रेस्टोरेंट, जिसमें आपको नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों मिल जाता है। ओके, तो अभी मुझे ना ये एयरपोर्ट के पास ही, भुवनेश्वर एयरपोर्ट के पास एक ये होटल है, तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, अराउंड 700 मीटर। तो आप यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट वगैरह और सब कुछ खा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है, इसका इंटीरियर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बिल्कुल रॉयल लुक है। देखो, इंटीरियर, लाइटनिंग, एवरीथिंग इज ऑसम, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अभी मैंने डोसा मंगाया है, मसाला डोसा। अभी देखते हैं कैसा आता है टेस्ट में। तो यहाँ पे सब कुछ पीतल के थे। पीतल, हमारे यहाँ तो इसको फूल के थाली बोलते हैं, फूल के बर्तन बोलते हैं, और शायद इंग्लिश में इसको ब्रास भी बोलते हैं। और भाई ये चेयर इतना रॉयल लुक दे रहा था ना कि देखो, मतलब इतनी छोटी छोटी चेयर थी, लेकिन इस पर कोई भी बैठ सकता था। तो यहाँ मेरा फाइनली डोसा आ गया था और मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतना बड़ा है और मैं इसे खा पाऊँगी। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैंने मसाला डोसा मंगाया है, तो वो देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा बड़ा भी लग रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये कितना बड़ा है। और इसके साथ ये 4 रसम या सांबर है शायद, और ये 3 तरीके की चटनी आई है। ये नारियल वाली है, ये ग्रीन वाली है, और वो रेड वाली है। और ये इतना बड़ा मसाला डोसा है। बहुत वीडियो बन गई है, मुझे भूख भी लग रही है, तो पहले खा लेते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैंने इतने सारे मसाला डोसा खाए हैं और सबसे बड़ा वाला मैं आज ही खा रही हूँ। और ये ब्रास के यहाँ पे दोनों फॉक और स्पून भी दिए हैं, मुझे तो इतने भारी लग रहे थे उठाने में, तो मैंने इससे हाथ से ही खा लिया। और डोसा हाथ से ही खाते हैं भाई। लेट्स टेक फर्स्ट बाइट। और मुझे ना नारियल वाली चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ यार, कसम से टेस्टी तो है, कुछ भी कहो, मस्त मज़ा आ गया। और मुझे ना साउथ इंडियन में मसाला डोसा और इडली इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। सुबह सुबह भूख भी लग रही थी, बारिश भी हो रही थी, मौसम भी ठंडा था, और ऊपर से गरम गरम मसाला डोसा मिल गया, मतलब मज़ा ही आ गया। 160 का पड़ा है सिर्फ मुझे,
और वर्थ है, मतलब बहुत सही है, बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा भी है। टेस्ट एक नंबर है, एक नंबर। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ एयरपोर्ट और यहाँ से मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो आपको मैं पहुँच के ही बताऊँगी कि कहाँ की है। और यहाँ पे मैं कुछ तो बोल रही थी बट एयरप्लेन में आवाज़ नहीं आती, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर आप ऑफिस कर रहे हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो थोड़ा सा ना टाइम आपको अपने लिए निकालना चाहिए। और मतलब मेरा ना ऐसा है कि मुझे एवरी ईयर एक बढ़िया सी ट्रिप मुझे चाहिए ही चाहिए, लाइक 4-5 दिन की, मिनिमम 1 वीक। और मैं घर से पहली बार बिना बताए मम्मी पापा को ऐसे बहुत दूर जा रही हूँ, क्योंकि वो इंडिया से भी थोड़ा सा अलग पड़ता है। वो है इंडिया का पार्टी बट इंडिया से थोड़ा सा अलग है, तो मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा है। और अभी उनको अब पता चलेगा जब ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी। और यहाँ तक की वीडियो देखने के बाद तो बहुत लोगों को आइडिया लग गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी समुद्र दिख रहा है, ओशन दिख रहा है। और यार ये कितना सही लग रहा है, मतलब अब मैं ओशन के ऊपर फ्लाई करने वाली हूँ। और मुझे ना बहुत ज़्यादा दुख हो रही है अंदर से कि मैं मतलब बता नहीं सकती, सब कुछ नया नया एक्सपीरियंस है और मैं इतनी दूर भी पहली बार जा रही हूँ। खैर अभी तो ये स्टार्टिंग है, इसके बाद तो मुझे आगे आगे बहुत सारे ट्रिप मारने हैं, जो कि आउट ऑफ इंडिया के भी मारने हैं। होपफुली वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो सारे। तो मैं बता देती हूँ, मैं अपने पूरे खानदान में एक ऐसी लड़की हूँ जो अपने घर से इतना दूर जॉब कर रही है, बेंगलोर में रह रही है इतने सालों से। एंड सेकंड थिंग की लाइफ का फर्स्ट एवर ट्रिप मैं आइलैंड का अकेले मार रही हूँ, वो भी बिना बताए घर वालों को। कुछ भी कहो, मुझे पता है मैं बहुत बड़ी कांडी हूँ। तो अब मैं फाइनली वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। और क्योंकि ये डिफेंस एयरपोर्ट भी है तो इसलिए यहाँ पे फोटोज और वीडियोज लेना मना है। गाइज आई एम फाइनली इन माई होटल और अब मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद मैंने ब्रश किया, नहाई हूँ मैं, और अब मुझे बहुत अच्छा फ्रेश फील हो रहा है। और अब मैंने एक स्कूटी रेंट की है, तो अभी पहले मैं स्कूटी लेकर आई हूँ क्योंकि मैं अपना इस बार डीएल लेके आई हूँ साथ में, क्योंकि मैं अपना डीएल साथ में लेके आई हूँ तो स्कूटी अब मैं चला सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं फर्स्ट टाइम घर से सोलो ट्रिप पे आई हूँ और एक ऐसे आइलैंड पे आई हूँ।